दोस्तों मोदी शाह की गुजरात लॉबी अब बहुत संभल संभल करके चल रही है। दोस्तों एक कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके पीते हैं। आज वही हालात पूरी गुजरात लॉबी पर अप्लाई हो रही है। जो अमित शाह कल तक अपने सांसदों को भाव नहीं दिया करते थे, आज अपने ही सांसदों को, अपने ही नाराज नेताओं को चाय पर बुला रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी कभी फोन नहीं किया करते थे, आज यो हालात हो गए हैं कि अपने ही सांसदों को, अपने नेताओं को कॉल करना पड़ रहा है। दोस्तों अब सवाल ऐसे हालात में यह है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद फोन करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी या यूं कहें अमित शाह या यूं कहें कि गुजरात लॉबी अब अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं जता पा रही है। बड़ा सवाल है दोस्तों, और यह बड़ा गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि अपने ही जब सांसदों पर भरोसा नहीं रहता है तो सोचिए कि पार्टी किस तरीके से चलेगी। क्या गुजरात लॉबी को इस बात का डर है कि जब से उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी है तब से पार्टी के भीतर कोई ना कोई, या यूं कहें कि एंटी मोदी लॉबी जो है लगातार खड़ी होती जा रही है, और क्या यही लॉबी जो है आने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है बड़ा खेल बिगाड़ सकती है? क्या इसकी भनक मोदी जी खुद अमित शाह और गुजरात लॉबी को लग चुकी है? दोस्तों अब देखिए, ये डर यूं ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो आप समझिए, क्योंकि हाल ही के अंदर में जो सदन के सबसे प्रतिष्ठित क्लब माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और उसमें जब चुनाव होता है तो अमित शाह के उम्मीदवार संजय बलियान हार जाते हैं, और शाह के घर के, या यूं कहें कि शाह के घर के भीतर ही जो खड़े होते हैं, बागी जो सांसद खड़े होते हैं, राजीव प्रताप रूडी साहब, वो जीत जाते हैं। यानी उसके बाद लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये मैसेज साफ गया है कि अब शाह की बात पर बीजेपी सांसद आंख बंद करके जो है यकीन करना बंद कर चुके हैं। जो पहले किया जाता था, शायद डर था या क्या था ये नहीं पता, लेकिन अब जो है यकीन करना बंद कर चुके हैं। और यही वजह है कि मोदी शाह की गुजरात लॉबी अब बहुत संभल संभल करके चल रही है। इसी वजह से दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक बार जिस आदमी को झटका लग जाए वो आदमी बड़ा संभल संभल करके चलता है, और वो झटका पहले ही गुजरात लॉबी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में लग चुका है। अब जो अमित शाह कल तक किसी सांसद को भाव नहीं दिया करते थे, लोग कहते हैं कि भाई अमित शाह जी के पास इतना टाइम नहीं कि अपने सांसदों से बात करें, चर्चाओं का दौर शुरू करें, प्रधानमंत्री मोदी जी फोन कॉल करें, ऐसा कभी होता ही नहीं गुजरात में भी किसी को भाव दे। लेकिन आज अचानक एकाएक नाराज सांसदों को चाय पर बुला रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सांसदों को फोन नहीं किया करते थे, उनके पास वक्त नहीं रहा करता था दोस्तों, आज वो खुद कॉल करने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों सोचिए क्यों इतनी घबराहट हो रही है। घबराहट साफ है दोस्तों। सबसे पहले आप जरा ये न्यूज देखिए, न्यूज में क्या कहा गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज, पार्टी ने सांसदों को लिखी चिट्ठी, 6 सितंबर तक दिल्ली आने का निर्देश दिया गया है दोस्तों। यानी जितने भी एनडीए के सांसद हैं उन सबको जो है 6 सितंबर तक दिल्ली आने का निर्देश दिया गया है, यानी चुनाव से ठीक 3 दिन पहले। अब समझिए कि चुनाव के एक दिन पहले एक खबर आ रही है कि 8 सितंबर को जो है बीजेपी के सभी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अपने ही निवास पर रात्रि भोज देने वाले, यानी कि डिनर पार्टी कराने वाले हैं। और ठीक अगले दिन ही दोस्तों, अगले दिन यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, यानी जिसमें सभी सांसदों को दोनों सदनों के अंदर चुनाव देना है, चुनाव करना है, वोट डालना है, लोकसभा हो राज्यसभा हो। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी खुद डिनर पार्टी अपने आवास पर बुला रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि किस तरीके से डर एनडीए के अंदर समा चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस तरीके से हो रहा है इस बार काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था तो एक छोटे से अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर छपती थी और उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। और इसलिए तवज्जो नहीं दिया जाता था क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को ही जो है ये पता होता था कि हमारे ही उपराष्ट्रपति जो है हमारे ही उम्मीदवार बनेंगे, और कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों को जो है तालमेल करके वो बैठा दिया जाता था। लेकिन इस बार अलग हो रहा है दोस्तों। 6 सितंबर को जेपी नड्डा, ये खबर चल रही है कि डिनर पार्टी करने जा रहे हैं। 7 सितंबर को सांसद जो है लंच में जो है इंटरेक्शन किया जाएगा, बताया जा रहा है कि उसका पूरा समीकरण तैयार करेंगे जो है अमित शाह जी। और फिर चुनाव के पूर्व पहले ही, यानी कुछ घंटे पहले ही मोदी जी अपने घर पर सांसदों को जो है ग्रैंड डिनर पार्टी पर बुला रहे हैं दोस्तों। यानी ये साफ है दोस्तों कि बीजेपी अपने ही सांसदों को होल्ड करने की कोशिश पर लगी रही है, और लगी इस बात को लेकर के है क्योंकि उनको आशंका है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। दोस्तों अब बड़ा सवाल है कि मोदी और शाह को अपने ही सांसदों को क्यों मनाना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं दोस्तों आपके लिए 3 कारण लेकर के आया हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, यह साफ तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है सांसदों को पूरी गुजरात लॉबी को मनाना पड़ रहा है, और वो भी अपने ही सांसदों को। दोस्तों पहला कारण,
राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा मुख्य कारण बन रहा है वो है गुप्त मतदान, यानी कि सीक्रेट बैलेट जो है वहां पर चुनाव होता है और किसी को नहीं पता चलता है कि किसने किसको वोट दे दिया दोस्तों, और यहां पर कोई व्हिप जारी भी नहीं होता है। तो कोई भी सांसद अपनी पार्टी के लाइन से साइड हट करके मन के मुताबिक किसी को भी वोट दे सकता है, यानी क्रॉस वोटिंग का डर इस पर हमेशा सताया रहता है दोस्तों, और यही डर बीजेपी को इस बार सता रहा है। मोदी साहब को यह डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। दूसरा कारण जरा देखिए आप, सन 2022 में जब जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनको लड़ाया जाता है, तब मोदी जी की बेहद मजबूत होती है, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, और यही कारण होता है कि तब उस वक्त बहुत भारी भरकम वोटों से जीतते हैं। लगभग बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ साहब को लगभग 75% वोट उनको मिलते हैं, कैंडिडेट के तौर पर मिलते हैं दोस्तों। इस बार का जो वोट परसेंटेज बताया जा रहा है, जो वोटों की जो प्रोजेक्शन तैयार की जा रही है, मात्र 56% पर मतलब जो है एनडीए का जो है परसेंटेज जो अटक रहा है। पहले 75 था और अब 56% पर। तो दोस्तों समझिए कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो पकड़ है वो किस तरीके से 20% गिर चुकी है। और अगर सिर्फ ऐसे हालात में लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 8-10 सांसद भी अगर क्रॉस वोटिंग कर दिए, तो सोचिए कि मोदी जी की नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और यही कारण है जो मोदी जी नहीं चाहते हैं। बात यहां पर जीत हार की हो ही नहीं रही है। सबको पता है कि जो जितना वोट बीजेपी को चाहिए, जितना वोट एनडीए को चाहिए, उससे भी ज्यादा वोट है उनके पास। लेकिन यह बात हो रही है पकड़ की, मजबूती पकड़ की, कि अगर यहां पर क्रॉस वोटिंग अगर 8-10 सांसद भी करते हैं, तो वो 8-10 सांसद कौन होंगे जो मोदी जी की खिलाफत में अगेंस्ट में जाकर के वोट डालेंगे दोस्तों। तो यहां पर बात हो रही है पकड़ की। बाद में चुनाव कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्या होगा, ये तो बात की बात है दोस्तों। पकड़ की हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व की हो रही है कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में सांसद जो है उनसे बगावती सुर अपनाते हुए क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये खबर है मेन। तीसरा कारण जरा आप देखिए कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से लगातार गुटबाजी हो रही है, खुलकर जिस तरीके से सामने आ रही है, एक लंबी फहरिस्त तैयार है, एक लंबी लिस्ट तैयार है दोस्तों। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम आता है, योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, राजनाथ सिंह का भी नाम आता है, येदियुरप्पा का नाम भी आता है, अब्बास नकवी का भी नाम आता है। कई सारे जो आरएसएस के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मौन समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी गुजरात लॉबी, मोदी शाह ये सब कुछ समझ रहे हैं कि किसी भी दिन ये जो असंतोष की स्थिति है ये कभी भी घातक साबित हो सकता है, और इसीलिए ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और हर तरीके से तैयार की जा रही है। चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम तरीके की जो है पूरी तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। और ये कारण जो है तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे जो है कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना रहे हैं। और हाल ही में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है आप देखेंगे नितिन गडकरी साहब बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे चौथा कारण जो है और सबसे बड़ा कारण है और आखिरी कारण यही है दोस्तों कि बिहार में जहां खेल बिगड़ सकता है और उससे पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव है, मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ने जिस तरीके से किरकिरी कराई है, उपराष्ट्रपति चुनाव जो अब होने जा रहा है और उसके बाद बिहार चुनाव पर लगेंगे, तो बिहार चुनाव से पहले जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यहां पर जो विरोधी जो आप देखेंगे बगावती जो धुएं उठ रहे हैं उसमें कोई चिंगारी ना लगा दे दोस्तों। और इसीलिए इनकी जो किरकिरी है, मोदी शाह की जो किरकिरी है, गुजरात लॉबी की जो किरकिरी है, वो बुरी तरीके से बिहार चुनाव में ना देखी जाए, इसीलिए वो मजबूती दिखाना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो चौथा बड़ा कारण है दोस्तों कि बिहार से पहले ये खेल ना बिगड़ जाए दोस्तों। तो दोस्तों तस्वीर साफ है कि मोदी को हार का डर सता रहा है, या यह साफ तौर पर उनको मैसेज आ चुका है कि 9 सितंबर को सिर्फ जो है जीत हार का फैसला नहीं है, बल्कि अगर 8-10 वोट भी अगर इधर उधर हो गए तो ये मैसेज साफ जाएगा कि बीजेपी के सांसद अब मोदी जी के साथ 100% खड़े नहीं है, यानी लीडरशिप पर सवाल उठना तय हो जाएगा। अब सवाल है दोस्तों कि ऐसे हालात में आप सोचिए कि जिस मोदी ने सन 2014 से लेकर सन 2019 में प्रचंड बहुमत से जो बार बार जो है जीत हासिल करी है, बार बार जो है दावते देते रहे हैं, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की अंदरूनी खेल ही बिगड़ती जा रही है। इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आना पड़ रहा है, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को बल्कि उनकी पूरी गुजरात लॉबी को सामने आना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है दोस्तों। तो क्या लगता है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव मोदी शाह की गुजरात लॉबी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी? और क्या क्रॉस वोटिंग की चिंगारी बीजेपी के भीतर बगावती जो धुएं उठ रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो लगातार उठती रहेगी दोस्तों? और ये बगावती धुएं जिस तरीके से उठ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात लॉबी उस धुएं को शांत करा पाएंगे दोस्तों? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।